जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 खत्म हो गई है। अब हमें इस फाइनेंशियल ईयर में जनरेट हुए इनकम पे टैक्स एसेस करके पेड करना है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप जो इनकम जनरेट किए हैं उस पे टैक्स देने की ज़रूरत है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितेश और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। पहले कि हम वीडियो शुरू करें, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दिए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जो इनकम जनरेट किए हैं उस पर टैक्स आपका बन रहा है कि नहीं। तो चलते हैं। देखिए, यहाँ स्लैब रेट फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21। स्लैब रेट क्या है? स्लैब रेट एक सरकार के द्वारा तय की गई सीमा है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कि उनके द्वारा जनरेट की हुई इनकम पे इस हिसाब से टैक्स पेड करना है। तो देखिए, पहला है इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या होता है? यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट किस तरह से पहचाना जाता है उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हु इज ऑफ द एज ऑफ लेस देन 60 ईयर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब 60 साल से कम उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उनका इनकम इस प्रकार से निकाला जाएगा। इनकम पे टैक्स इस प्रकार से निकाला जाएगा। मतलब यदि उनका 2.5 लाख है, अप टू 2.5 लाख यदि है तो नील रहेगा, और 2.5 लाख से 1 रुपया भी यदि अधिक है तो उस 1 रुपये में 5% से टैक्स देना होगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% देंगे, और फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। मैं आपको ये सारा स्लैब रेट बताने के बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो पहले हम लोग स्लैब रेट देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, डेट इज एवरी इंडिविजुअल बीइंग ए रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब कि 60 साल से ऊपर और 80 साल से कम के जो व्यक्ति हैं उनका इनकम पे टैक्स इस प्रकार से निकाला जाएगा। अप टू 3 लाख नील, मतलब 3 लाख तक उनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। उसके बाद तीसरा है रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, डेट इज एवरी इंडिविजुअल बीइंग ए रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब 80 साल से जो व्यक्ति ज़्यादा उम्र के हैं उनको यदि उनका इनकम जनरेट हो रहा है तो उस पर टैक्स इस प्रकार से हम निकाले जाए। उनका 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और उसके बाद फिर 10 लाख से ऊपर 30%। उसके बाद सरचार्ज भी लगता है। यदि इनकम पे इस प्रकार से स्लैब रेट निकाल लेंगे, उसके बाद फिर सरकार ने एक सरचार्ज तय की हुई है। सरचार्ज इस प्रकार से लगेगा। सरचार्ज 10% ऑफ इनकम टैक्स वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख। यदि आपकी इनकम 50 लाख से नेट इनकम यदि आपका 50 लाख से एक्सीड करती है तो 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा टैक्स के रूप में, और 15% ऑफ इनकम टैक्स वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ से यदि आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है तो 15% से सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब हम टैक्स निकाल लेंगे, टैक्स निकालने के बाद फिर उस टैक्स पे 4% का सरचार्ज निकालेंगे जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से जाना जाता है। नोट, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। मतलब वैसे व्यक्ति जिनका इनकम 5 लाख से अधिक नहीं है, नोट एक्सीडेड 5 लाख, तो उनको एक रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A के तहत। और क्या मिलेगा वो देखिए, द अमाउंट ऑफ रिबेट शैल बी 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 बीच एवरेज लेस। मतलब 12,500 रुपया, और उनका इनकम टैक्स जो कम रहेगा वो माफ़ हो जाएगा। यदि उनका 5 लाख से कम इनकम है
पूरे साल में, तो और वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं तो उनको 87A के तहत माफ़ हो जाएगा। तो ये था स्लैब रेट इंडिविजुअल और HUF के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अब आइए हम एक एग्जांपल के द्वारा ये तीनों स्लैब रेट को समझते हैं, और ये सरचार्ज भी उसी में समझेंगे, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो सारे में लगना ही है। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक एग्जांपल पर। देखिए, एग्जांपल ऑफ स्लैब रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2020-21। देखिए, हम लोग इसमें 3 एग्जांपल लिए हैं। एक लेस देन 60 ईयर्स, और दूसरा है 60 to 80 ईयर्स, और तीसरा है एबव 60 ईयर्स। तो तीनों का मैंने टोटल इनकम एक ही माना है, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ इस पे टैक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम, देखिए वर्किंग नोट करके बनाया हुआ है। देखिए वर्किंग नोट 1 2 3, वर्किंग नोट 1 पर आते हैं। तो देखिए एज लेस देन 60 ईयर्स, टोटल इनकम 51 लाख। स्लैब रेट आप लोग जानते हैं कि 60 से कम उम्र के लोगों का लिए स्लैब रेट ये है 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 20 और फिर एबव 10 लाख 30%। तो देखिए हम लोग स्लैब रेट निकलता कैसे है, यहाँ इसमें हम सीखेंगे इस भाग में। तो 0 to 2.5 लाख नील हो गया, और 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में डिफरेंस कितना आया, 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% हम लोग निकालेंगे तो आ गया 12,500 रुपया, 12,500। उसके बाद फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 लाख का। तो 5 लाख पे हम लोग 20% निकालेंगे, जिसको आता है 1 लाख रुपया। फिर 10 लाख से 51 लाख रुपया, क्योंकि एबव 10 लाख 30% है, तो 10 लाख से 51 लाख के बीच ये टोटल इनकम 51 लाख था। तो 51 लाख से 10 लाख के बीच में डिफरेंस हो गया 41 लाख। 41 लाख का 30%, 41 लाख का 30% हो जाएगा 12,30,000 रुपये। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 13,42,500। तो यहाँ पे 13,42,500 लिखा हुआ है, देखिए वर्किंग नोट 1 के अनुसार। फिर दूसरा में हम लोग आते हैं, एज है 60 ईयर्स बस लेस देन 80 ईयर्स। तो एबव 60 ईयर्स बट लेस देन 60 ईयर्स के बीच में। तो स्लैब रेट इसका होता है 0 to 3 lakhs नील, 3 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, और एबव 10 lakhs 30%। तो इसमें भी उसी प्रकार से निकालेंगे। 0 to 3 lakhs नील है, और 3 लाख और 5 लाख के बीच में डिफरेंस हो गया 2 लाख। 2 लाख का हम लोग निकालेंगे 5%, जिसका आता है 10,000 रुपया। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में डिफरेंस है 5 लाख का। 5 लाख पे हम लोग 20% निकालेंगे, जिससे आता है 1 लाख रुपया। और 10 लाख से 51 लाख रुपया, मतलब 51 लाख के बीच में डिफरेंस है 41 लाख का, 30% निकालेंगे तो 13,40,000 रुपया। और इसी प्रकार से फिर इसका भी होगा एबव 80 ईयर्स का। तो एबव 80 ईयर्स का भी स्लैब रेट कुछ इस प्रकार से है, 0 to 5 लाख नील, 5 लाख to 10 lakhs 20%, और एबव 10 lakhs 30%। तो उम्मीद करते हैं आपको स्लैब रेट तो तीनों का याद ही हो गया, क्योंकि एक बार हमने एग्जाम्पल से पहले और एग्जाम्पल में दोनों बार बताया, तो आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। तो अब देखते हैं इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा। 0 to 5 lakhs नील, और 5 lakhs to 10 lakhs के बीच में डिफरेंस है 5 लाख का, तो उसमें 20% हम लोग निकालेंगे तो 1 लाख रुपये आता है। और 10 लाख से 51 लाख के बीच का डिफरेंस है 41 लाख, इसका 30% निकालेंगे 12,30,000 रुपया। तो टोटल आ गया 13,30,000। तो यहाँ तीनों देखिए हम लोग निकाल चुके हैं बारी बारी से, और यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए सरचार्ज हम बताए थे आपको, यदि इंडिविजुअल और HUF के लिए है कि यदि 50 लाख से ऊपर का इनकम है आपका तो उस पर 10% सरचार्ज लगेगा, और 1 करोड़ से ऊपर है तो आप उस पर 15% से सरचार्ज लगता है। तो देखिए इसका 10% हो गया 13,42,500 का 10% हो गया 1,34,250। इसी प्रकार से इसका भी हो गया 1,34,000, और इसका भी हो गया 1,33,000 रुपया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो टैक्स पेएबल निकल जाएगा 14,76,750। इसको भी जोड़ेंगे तो इतना आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद फिर देखिए एक होता है मार्जिनल रिलीफ, जिसका हम
डिटेल से जानकारी आपको किसी दूसरे वीडियो में देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा, तो उसमें हम मार्जिनल रिलीफ के बारे में डिटेल से बताएंगे। बट इसमें देखिए हम लोग मार्जिनल रिलीफ शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जो इनकम है जैसे 50 लाख रुपया, उससे जो एवब जो इनकम है उस पर कितना टैक्स बन रहा है, और 50 लाख यदि इनकम होता तो उस पर कितना टैक्स बन रहा है। तो हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि यदि इनकम 50 लाख होता तो टैक्स इतना बनता 13,12,500। 50 लाख का भी उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे इस पर इन सबों का निकाले थे, तो उसी प्रकार से 50 लाख का निकालेंगे तो आएगा 13,12,500, इसमें आएगा 13,10,000 और इसमें 13 लाख रुपया। तो एक्सेस टैक्स पेएबल कितना हो रहा है, 1,64,250 रुपया। मतलब 1 लाख यदि इनकम हम ज़्यादा जनरेट करते हैं तो उसके लिए टैक्स हमें देना पड़ रहा है 1,64,250 रुपया। इसमें 1,64,000 और इसमें 1,63,000। मतलब 50 लाख से एबव यदि इनकम मेरा होगा तो 50 लाख यदि होता तो हम टैक्स पेड करते 13,12,500। पर 1 लाख ज़्यादा होने के कारण हम लोग एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं 1,64,250 रुपये। मतलब इनकम सिर्फ 1 लाख का और टैक्स पेड करना है 1,64,250 रुपये। तो सरकार ने एक मार्जिनल रिलीफ निकाला है कि नहीं, जितना पे इनकम ज़्यादा हो रहा है बस वही पेड करना है। तो देखिए मार्जिनल रिलीफ में कहता है कि 1,64,250 रुपये इनकम कितना है, 1 लाख रुपया, तो हमें सिर्फ पेड करना है 64,250 रुपये। इसमें भी डिफरेंस आएगा, 1 लाख और 1,64,000 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 64,000 रुपये, इसमें 63,000 रुपये। तो टैक्स पेएबल कितना हो जाएगा, तो टोटल टैक्स ये था 14,76,750, तो जिसमें हमको रिलीफ मिल गया 64,250 रुपये का। तो हो गया कितना, 14,12,500 रुपया टैक्स पेएबल बन रहा है अभी। इसमें भी उसी प्रकार से 14,76,000 रुपये में हम लोग घटाएंगे 64,000 रुपया, तो बचेगा 14,10,000। इसी प्रकार से इसमें भी 14,63,000 में हम लोग 63,000 घटाएंगे तो 14 लाख आ जाएगा। अब उसके बाद फिर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे 4% से, तो 4% इस पे लगाएंगे 14,12,500 का 4% 56,500 रुपया, टोटल जोड़ेंगे 14,69,000 रुपये। इसी प्रकार से 14,10,000 का 4% 56,400 रुपया, उसी प्रकार से 14 लाख का 4% 56,000 रुपया। तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा नेट टैक्स पेएबल। मतलब इतना हमें हर हाल में टैक्स पेड करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा कि स्लैब रेट हम लोग कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा मार्जिनल रिलीफ में, तो टेंशन ना लें। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके कि मार्जिनल रिलीफ के बारे में कैसे हमने डिटेल से जानकारी ली है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक वीडियो बनाते रहते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि वीडियो पसंद आया हो, और कोई क्वेरी रह गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।